respected principal sir, vice principal nursing college professor Usha ma'am, all faculty members and हमारे प्यारे छात्रों, जैसा कि तालियों के गड़गड़ाहट से मुझे लगा कि बच्चों को शायद मैंने सुबह जो स्टोरी सुनाई थी काफी पसंद आई। थैंक यू। जैसा कि आज हम लोग जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्यों मनाया जाता है? कोई ना कोई, जैसे किसी भी चीज को मनाने के लिए एक पर्पस होता है। तो जैसे अभी बताया कि सर फ्रेडरिक का आज जो बर्थ डे था, इस वजह से जो इसको मनाया, उन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के बर्थ डेट को एज ए वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। ये सारी चीजें हो गई। डायबिटीज के बारे में भी आप लोग जान गए। ज्यादातर यहाँ पे नर्सिंग, मेडिकल और मतलब नर्सिंग, आयुर्वेद और फार्मेसी तीनों के स्टूडेंट हैं। तो आयुर्वेद में एक चीज बताया गया है कि भेषज द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, अर्थात जो चिकित्सा होती है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसके 4 पिलर बताए गए हैं। रोगी मतलब भेषज द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, मतलब सबसे पहले डॉक्टर, फिर द्रव्य मेडिसिन बनाने वाले लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, फार्मेसी के लोग, उपस्थाता मीन्स नर्सिंग, तो नर्सिंग के लोग भी हैं, बस रोगी नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि रोगी नहीं है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ज्यादातर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज तो नहीं कहेंगे, जो जिनकी एज ज्यादा है, वो कोई ना कोई जो है उसमें निकल जाएगा। क्योंकि जैसे जो इंडिया में बताया गया है 2023 का जो डाटा है, लैंसेट नाम की एक जो है साइंटिफिक जर्नल है, उसमें आईसीएमआर ने पब्लिश किया है कि 2023 में 101 मतलब शुभ अंक, एकदम शुभ, 101 शुभ माना जाता है। तो ये शुभ अंक जो है, ये इतने डायबिटिक पेशेंट हैं इंडिया में, ये नोन है। इसके अलावा उसने आईसीएमआर ने अपने रिसर्च में कहा है कि 50% डायबिटिक पेशेंट को तो पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मुझे डायबिटीज है। नहीं पता है, इससे क्या हो सकता है? बहुत सारे, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो कहता है कि अरे सर जांच लिखने की क्या जरूरत, सब ठीक है। हम कहते हैं अरे एक बार करा लो। अगर टेस्ट कराने कहता है कि सर अगर टेस्ट में कुछ आ गया तो टेंशन हो जाएगी। मैं कहता हूँ ठीक है, वो टेंशन ठीक है, उसका इलाज मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर टेस्ट तुम नहीं कराए और तुम्हें डायबिटीज है तो वो हमारे लिए टेंशन हो जाएगी। हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे? ठीक है, तो ये चीजें हैं। बहुत सारे पेशेंट, मतलब 50%, ये डाटा है, रिसर्च डाटा है, पब्लिश्ड है, और ये रेप्यूटेड जर्नल लैंसेट में पब्लिश है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो उसमें ये बताया गया है कि इंडिया में 50% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि वो उनको डायबिटीज है। तो वो क्या होते हैं, ऐसे ही पेशेंट लास्ट में जाके सीकेडी के पेशेंट होते हैं, और वो फिर जिंदगी भर वो अपना इलाज कराते रहते हैं। डायबिटीज अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी पॉसिबल है। लेकिन अगर जैसे कि अंकुश प्रकाश सर ने बताया कि अगर 10 साल तक डायग्नोज नहीं हुआ, 10 साल के बाद आप डायग्नोज करते हैं तो उसके बाद कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सीकेडी में चला जाता है, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है उसको। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक बार हो गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, डायबिटीज को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको जल्दी हम ठीक नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, एक तो देखिए एक इकोनॉमिकल बर्डन भी पड़ता है फैमिली के ऊपर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, आपको कोई ऐसी डिजीज हो गई जिसको लाइफ लॉन्ग आपको जो ट्रीट करना पड़े, एक बार सीकेडी हो गया, आपको डायलिसिस कराते कराते इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली की इतनी खराब हो जाती है कि घर वाले सोचते हैं कि अरे ये जितना जल्दी अगर छोड़ के चले जाए तो वो ज्यादा ठीक है। बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है भाई, जो रोज जो है कमा रहा है, रोज जो है 200-500 रुपए की जॉब कर रहा है रोज, जैसे वो कहते हैं ना कुआं खोदना और पानी पीना, पर डे जो है जो डेली बेसिस वाले हैं लेबर, वो कहाँ से उतना इलाज करा पाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये
सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो कैसे हम अवेयर हों? जैसे सबसे पहले तो मैडम ने भी बताया और अंकुश प्रकाश सर ने भी बताया कि जो डायबिटीज होता है उसमें फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मोर देन 126 होना चाहिए, WHO का क्राइटेरिया है। ठीक, अब नॉर्मल हम कितने मानते हैं? 100 से नीचे है तो नॉर्मल। तो अब ये बीच वाला क्या हुआ? बीच वाला इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। ठीक, तो प्री डायबिटिक का भी जो इंडिया में जो डाटा है वो लगभग 2.5 करोड़ पर्सन जो है प्री डायबिटिक है। ठीक है, 101 मिलियन मतलब 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़, और 2.5 मतलब 2.5 करोड़ पर्सन जो है प्री डायबिटिक है। वो लेटर स्टेज में डायबिटीज में वो चेंज हो सकता है। तो ये तो मान लीजिए ये हम जो है डायग्नोज कर लिए। इसके अलावा घर में हम कैसे डायग्नोज करेंगे? जैसे कोई हमारे परिवार का सदस्य है या कोई भी कहता है कि हमें रात में बार बार जो पेशाब जाना पड़ता है, इसका मतलब कि ज्यादातर संभावना है उसको डायबिटीज है। ये जरूरी नहीं है, कभी ये भी हो सकता है कि पानी पी के फिर तुरंत होकर सो गया तो उसमें भी बार बार जाना पड़ता है। लेकिन डायबिटीज कंडीशन में हम बस ऐसे पता करेंगे, अगर पूछेंगे रात में कितनी बार जाते हैं, अगर कहता है मोर देन 2 to 3 टाइम्स, इसका मतलब ज्यादातर केसेस में वो डायबिटीज है। तो ये हम पहचान लिए। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल के लिए नहीं, मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए बता रहा हूँ। ठीक, पहले डायग्नोज कर लिया, फिर उसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में मैं जब मैं पढ़ता था तो उस समय केडी त्रिपाठी फार्मेकोलॉजी की बुक आती है, आप लोग जो फार्मेसी वाले जानते होंगे। केडी त्रिपाठी की बुक आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जो डायबिटीज का चैप्टर है उसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या है, एक फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम दिया हुआ। सबसे पहले लिखा है डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक, पहले डाइट एंड एक्सरसाइज से उसको ट्रीट करना है। उसके बाद फिर आते हैं मोनोथेरेपी, मतलब मोनोथेरेपी किसी एक ड्रग को देके हम उसको ट्रीट करेंगे। उससे भी नहीं होता है, उससे नहीं कंट्रोल होता है तो फिर जो है कॉम्बिनेशन देते हैं, 2 या 3 ड्रग का जो है कॉम्बिनेशन उसमें देते हैं। उसमें बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, सबके अलग अलग हैं। उससे भी जो है अगर ओरल थेरेपी से नहीं होता तो फिर बाद में हम इंसुलिन पे जाते हैं। ठीक, तो ऐसे उसका लेवल। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डाइट एंड एक्सरसाइज। अभी कुछ दिन पहले जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे मनाया गया था, उसमें डॉक्टर स्वरूप पटेल सर ने कहा था 1 घंटा खेल के मैदान में, ये थीम था उसका वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे का। कितने लोग जाते हैं 1 घंटा खेल के मैदान में? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, लेकिन संख्या अभी भी बहुत कम है, मुश्किल से 20% लोग ही खेल के मैदान में जाते हैं। बाकी क्या करते हैं? दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। I know the difficulty. After the lunch, gathering here and getting a huge lecture class is very difficult. Yes? And already all the speakers, doctors, experienced persons, they given a lot of knowledge about the diabetes. Yes? So we don't want to much more discuss regarding that. Yes? Okay. So only thing I want to tell to you, I think here this gathering is only with the 17 years to 21 years. Is it? So now at this stage, your parents are crossing 40 to 45 years. Please give knowledge to them, because they are at the risk age group to get the diabetes and hypertension and obesity. And if you little goes beyond, if your mother may face the problems of premenstrual symptoms, then obesity, then arthritis. Okay, see, everything are interconnected with each other. If somewhere the metabolic problems occurs, all these organs will affect, then their total lifestyle changes occurs. Are you understood? Yes? Thank you all. I welcome and thank all the dignitaries, because we are given very such a short time period, but they given a good lecture and they given awareness on you. Happy Children's Day. A very warm good afternoon, everyone. Myself, Priyanka Singh, Assistant Professor, Pediatric Department of Apex Trust College of Nursing. Today on 14 November, we come together to mark a day that concerns us all, World Diabetes Day.
more than just awareness. Today is a call to empathy, action, and long-term commitment. This year, global theme as defined by the WHO is diabetes across stages. Then mainly focus in workplace. जैसे आप सबने देखा कि यहाँ पर जितने लोगों ने भी अपनी स्पीच दिया है उन सब लोगों ने टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पे ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग यंग हैं, वर्क प्लेस पे हैं, वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं डायबिटीज मेलाइटस से, बिकॉज दे आर नॉट फॉलो द फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी डाइट एक्सेट्रा. So what are the objectives of the theme of 2025? First one, make people aware. First of all, this program is mostly focused on the awareness that diabetes can affect any age, that children, young, adults and old people. Second, encourage the workplace. Workplace is very important बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं. जैसे आप सब यहाँ पर आते हैं और आपने देखा है कि गेट के बाहर 2 शॉप हैं जहाँ पे चाउमीन, बर्गर सब अवेलेबल है, और आप क्या करते हो, जैसे लंच होता है तो वहाँ जा करके ऑर्डर देते हो और उस पर ही फोकस करते हो. लेकिन ये क्या है, ये अनहेल्दी डाइट है जो कि क्या कर सकता है, हमें डायबिटीज कॉज कर सकता है. सो थर्ड, प्रमोट सेल्फ केयर एंड वेलबींग. सेल्फ केयर एंड वेलबींग का मतलब ये होता है कि हर किसी को अवेयरनेस होना चाहिए कि डायबिटीज क्या है. तो सबको पता है डायबिटीज क्या है, क्योंकि सब यहाँ पर मेडिकल फील्ड से हैं. तो डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है और इसमें हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है. और आपने पढ़ा कि ये 3 टाइप्स होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल. देन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन. अगर आप अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेते हो या प्रिवेंशन पहले से ही लेते हो तो जो रिस्क ऑफ डायबिटीज होते हैं वो आपको नहीं होंगे. देन इक्वल एक्सेस टू केयर. चाहे वो कोई भी स्टेज हो, चाहे आप चिल्ड्रन हो, यंग हो, एडल्ट हो, ओल्ड एज हो, सबको इक्वल एक्सेस करना चाहिए क्योंकि सबको ट्रीटमेंट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि डायबिटीज ऐसा कंडीशन है जो कि ऑल स्टेजेस पे हो सकता है. यही हमारा क्या है 2025 का थीम है. सो टुडे आई प्रेजेंट जनरल क्लब प्रेजेंटेशन. सो माय टॉपिक इज एसोसिएशन. चलो लास्ट एक लोग खड़े हो जाओ, लास्ट बेंच. एनीवन? What's the role of insulin? How does it work? बोलो. जब नहीं आता तो सुनना होता है ना बेटा. कैसे काम करता है इंसुलिन? बोलो. लास्ट बेंच, ब्लू शर्ट, मिड लाइन.